बेताज बादशाह हम हैं वर्ल्ड के। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल रिसर्च बाय एडब्ल्यू सर। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक गंभीर ऐतिहासिक मुद्दे को जो काफ़ी कुछ दिनों से चर्चा में है और आप लोगों ने उसकी वीडियो भी बहुत से जगहों से देखे होंगे, लाइक फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप कॉलेज, इन सभी से देखे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपको इसकी हकीकत, इसकी बैकग्राउंड और इसकी चुनौतियाँ और इसमें कौन राइट है इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो फिर पूरी वीडियो की जो सच्चाई वो देख नहीं पाएंगे, बाद में बोलेंगे सर जी जो बताए वो रॉन्ग था या राइट था। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कौन रॉन्ग है कौन राइट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश देख के आप घबरा मत जाइएगा, बिकॉज ऑफ द रिसर्च में मेन इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं आप लोगों की जो है भरोसे के लिए भरोसा हो इसलिए रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये मुद्दा जो है फ़लस्तीन और इज़राइल का, इसमें तीन बात हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात होगा कि फ़लस्तीन कब से है और इज़राइल का उदय कैसे हुआ, और फिर देखेंगे हम लोग कि कौन सही है, राइट कौन, इज़राइल या फिर फ़लस्तीनी। और उसके बाद एक आतंकवादी संगठन है, हालांकि ये एक तबका के अनुसार ये आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि ये अपने हक के लिए लड़ रहा है और दूसरे तबके के लिए ये आतंकवादी संगठन। तो ये भी देखेंगे किस तरह से वो आतंकवादी है या नहीं। तो दोस्तों चलिए, 20वीं सेंचुरी में जो 12वीं शताब्दी में सिंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर रहता था, तो फिर उसका था जो फ़लस्तीन, पूरी फ़लस्तीन थी। तो दोस्तों उसके बाद आपको हम दिखा देना चाहते हैं, ये देख सकते हैं आप हिस्टोरिकल फ़लस्तीन, पुरानी फ़लस्तीन, जो पूरी फ़लस्तीन 100% जो थी फ़लस्तीन थी। उसके बाद का काम क्या हुआ, जो फ़लस्तीन इन टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया। तो इसे हम लोग देखेंगे कैसे हुआ ये। दोस्तों ये पूरा फ़लस्तीन जो था ये फ़लस्तीन था पूरा, उसके बाद इस तरह से टुकड़े टुकड़े में ये बढ़ गया और आज ये इतनी टुकड़े में हो गया। तो इसको देखना है कि ये आखिर में हुआ कैसे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, सीमा विवाद है, वो सारा कराधारा टपोरी अंग्रेज का था। चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे इजराइल पैलेस्टीन का हो, चाहे जो भी देश को देख सकते हैं आप दोस्तों, अफ्रीका की कंट्री हो या फिर जो है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, इस तरह की कंट्री को इन्होंने ये लड़ा के गए हैं। तो इसका ही परिणाम आज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों शुरुआत जो होती है वो आपकी इज़राइल की, वो 1948 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्यों, क्योंकि यहूदी, शॉर्ट में बता देना चाहते हैं, यहूदी जो थे दोस्तों, ज्यूस जो थे, वो उसे उस पर भी बहुत अत्याचार हुआ था। जब हिटलर ने उसे जो है कि अपने मतलब कि इटली से भगाया था, तो वहाँ से वो फिर फ़लस्तीन की तरफ आए सभी ज्यूस। तो 1948 में जो जब अंग्रेज जब अंग्रेज से नहीं संभला फ़लस्तीन, तो अंग्रेज ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, यूएनओ को, कि इन दोनों देशों को बांट दिया जाए। तो फिर इन दोनों देशों को, जॉर्डन रिवर के पास इजराइल को, फ़लस्तीन को 20वीं सेंचुरी में इसको जो है कि 1940 बांट दिया गया, दो देश हो गया, फ़लस्तीन और इजराइल। डिफरेंस ये देखिए, ये 1947 का फ़लस्तीनियन मैप है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है और ये फ़लस्तीन है, सॉरी ये गाज़ा, ये फ़लस्तीन है जहाँ पे वेस्ट बैंक है, और फिर ये जो इजराइल का भाग था। तो जब फिर से लड़ाई हुआ 1967 के आसपास, तो उसमें पीएलओ का गठन हुआ, मतलब फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह से इजराइल इस पर फिर कब्जा कर लिया, यानी कि लड़ाई में फ़लस्तीनी बार बार जो है कि हार जाते थे और इजराइल जीत करके उसके जो है कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया करते थे। तो फिर इस तरह से 2020 यानी कि 2020 में यहाँ देखिए इस फ़लस्तीन का हालत क्या हो गया है, इस तरह की हालत इसकी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआती फ़लस्तीन 100% था, फिर उसके बाद 44% हुआ, फिर उसका 22%, फिर 15%, और आज भी फ़लस्तीनी लड़ाई कर रहे हैं। उसका कहना है कि मुझे जेरूसलम के साथ साथ फ़लस्तीन जितना था 1947, यानी कि 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था उसे पार्टीशन करके, तो वहाँ तक हमें चाहिए। लेकिन इजराइल अब तो देना नहीं चाहेगा, क्योंकि लड़ाई जो हो गया, अब वो बोलेगा कि क्यों दूंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी पर अत्याचार, जैसे हम मानते हैं कि ज्यूस पर अत्याचार हुआ था, हिटलर ने उसे भगाया था, मारा था, लेकिन वो किसी और के देश में, हाँ मानते हैं फ़लस्तीन में ज्यूस थे, बट यहाँ पे आके शांतिपूर्ण रहते थे सब। फिर उसके बाद जो है कि दूसरे देशों में फ़लस्तीन के लोगों पर अत्याचार करना ये सही नहीं लगता है। फिर उसके बाद 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ का गठन हुआ। फिर उसके बाद जो है कि पीएलओ जो है ना दोस्तों, पीएलओ वो शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करके, वो जो है कि एक नरम दल, समझ लीजिए एक नरम दल है, जो कि नरम तरीके से शांति करके अपनी फ़लस्तीन की मांग करता है। परंतु हमास जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट है, गर्म दल है, यानी कि कह सकते हैं कि पीएलओ जो
पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये फतह है और ये नरम है। इस तरह से 1994 के आसपास इसराइल और फ़लस्तीन के बीच शांति वार्ता हुई थी। शांति वार्ता करीब इन दोनों ने पहुंच चुके थे, परंतु हुआ क्या दोस्तों कि जूस के राइट विंग जो गरम दल के थे कि तुम फ़लस्तीन के साथ समझौता कर रहे हो, पूरा फ़लस्तीन चाहिए हमें, वो लोग जो थे जूस के, तो वो जूस के प्रधानमंत्री को उस समय उसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और फिर इसी प्रकार जो फ़लस्तीन के लोग थे वो उन्होंने क्या किया फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री जो PLO के थे उसे उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उन दोनों में समझौता हो रहा था। तो उस कट्टरवादी इसी दौर में कुछ फ़लस्तीन के कट्टरवादी मुस्लिम जो मिलकर आते हैं और कहते हैं कि फ़लस्तीन जो इजराइल के साथ समझौता कर रहा है, यानी कि वो कट्टरवादी मुस्लिम क्या करते हैं 5-6 साल पहले 1987 आपको यहाँ लिखा है 1987 में द फर्स्ट इंतिफादा broke out a bowling over Palestine anger over ongoing Israel occupations on Gaza and the West Bank। यानी कि फ्रेंड्स जो ये ग्रुप आते हैं इस्लामिक कट्टरवादी फ़लस्तीन से जो आते हैं कि आप जो है कि 1987 में इसका गठन होता है, उसका नाम होता है हमास। ये थोड़ा सा जो है कि बता दिए आपको टिल्ट है, यानी कि टिल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा गरम दल की तरह है। और हमास ग्रुप जो है रियलिटी में इसराइल को मिटाना चाहता है और जो पुराना फ़लस्तीन था उसे वापस लाना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी पूरी कहानी चलती है। और आज के समय में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वेस्ट बैंक जो है, ये वेस्ट बैंक और जेरूसलम आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बैंक है और ये जेरूसलम है और ये गाज़ा है। गाज़ा जो है दोस्तों यहीं पे ये हमास ग्रुप रहते हैं और ये वेस्ट बैंक में फतह रहते हैं और ये जेरूसलम जो है ये बीच में, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, बट इसराइल कब्जा किए हुए हैं, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के ख़िलाफ़ है। तो दोस्तों और एक बात कि इसराइल जो देश है ये फ़लस्तीन पर एक और रूल लगा दिया है क्या कि फ़लस्तीनी ना तो हथियार रख सकता है, ना तो गोली बारूद बम कुछ नहीं रख सकता है। तो फ़लस्तीन के पास ये एक मतलब कि एक बंधन लगा दिया है कि कुछ भी नहीं रख सकता, कोई भी हथियार नहीं रख सकता, जबकि इसराइल रखता है। और गाज़ा क्या है, गाज़ा के पास वो हथियार है। अब आप कहेंगे कि ये हथियार आया कहाँ से? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ ये हथियार अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे ओबामा जी, उसकी मदद से ईरान से आया। और ये इसके पास जो मिसाइल और बम जो है ये करीब 100, 200, 300 तक के किलोमीटर तक के वार करने की क्षमता तक के हैं। दोस्तों अब ये इतनी ईजाद कर लिए हैं कि जो इसराइल का डोम जो था जो मिसाइल को रोकता था, तो वो ड्रोन उस ये गाज़ा में जो हमास है ये भी अब थोड़ा सा आगे चल करके वो जानता है कि ड्रोन जो है 1, 2, 5, 10, 90% एक्यूरेसी के साथ वो रोक सकता है, लेकिन ये एक साथ 3000, 2000 मिसाइलें छोड़ देता है इसराइल पर। इससे नुकसान तो हो ही जाता है दोस्तों। तो इस तरह से इन दोनों के बीच वार अभी भी चल रही है। लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग हैं वहाँ, जिसमें 20 लाख या 22 लाख तक मुस्लिम हैं, जो कि कम हुए जा रहे हैं दोस्तों। और इसराइल की यहाँ पे जानते हैं इसराइल एक मारा काटा हुआ एक रिलीजियस है, जो कि बहुत जगहों से जो है कि उसकी कोई एक कंट्री नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्री है, हर एक की कंट्री है। उस तरह से वो जो है कि अपनी कंट्री चाहता है, वो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। और गाज़ा में जो वेस्ट बैंक में ये अपना जंग जीतना चाहता है। तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट का और मुद्दा है, ये मस्जिद अक्सा है दोस्तों। ये मस्जिद अक्सा माना जाता है कि कुरान शरीफ में अल असरा आयत नंबर 1, यह मुसलमानों की बहुत पुरानी मस्जिद है जिसका नाम अभी तक अक्सा मस्जिद है, जो कि कुरान शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। तो इस तरह से ये एक धार्मिक स्थल एक का नहीं है दोस्तों, ये तीनों, और मुसलमान का तीसरा पवित्र स्थान है, और ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों का पवित्र स्थल है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। अब देखिए दोस्तों, ये लड़ाई होती जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होता है, और जो देश हथियार बेचते हैं उसको होता है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई करेंगे और हथियार उसका बिकेगा। अब हम बता देना चाहते हैं कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, तो ये आप ही बताइएगा कमेंट में। मेरे हिसाब से कुछ कहना मुश्किल ही है। क्यों? और अगर भारत की रुख देखें तो भारत इसमें तटस्थ रहेगा, और हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, क्योंकि भारत एक तटस्थ देश है और हमेशा बीच का रास्ता अपनाता है। सभी के साथ मिल करके काम करने का भारत की विदेश नीति है, और भारत हमेशा से मिल करके काम करता है। तो चलिए दोस्तों, बस यहीं तक। तो बेताज बादशाह, दुनिया का जो है इतिहास गवाह है कि हर एक बेताज बादशाह मिट्टी में चला जाता है,
और सभी के घुटने टूट जाते हैं। तो इस तरह के बेताज बादशाह के भी घुटने टूटेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।